अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 के यूनिट 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन में जो ग्रीक फिलासफर जिसका नाम डेमोक्रेटस था 400 BC में, उसने ये सजेस्ट किया था कि जितने तमाम मादे छोटे छोटे ज़रात से बने हैं और ये मज़ीद डिवाइड नहीं होते, और इस छोटे ज़रे को उसने एटमॉस का नाम दिया था, यानी इंडिविजिबल पार्टिकल, कि ये मज़ीद तकसीम नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एक डायग्राम ले लें, एक मैटर लें मादा, और उसको डिवाइड करें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करें तो ये मज़ीद भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड करते करते एक आखिरी ज़र्रा रह जाएगा, जिसको डेमोक्रेटस ने एटम का नाम दिया था। यानी ये आखिरी ज़र्रा जो नाकाबिल तकसीम है, जो इंडिविजिबल है, जो मज़ीद डिवाइड नहीं होता, इस आखिरी ज़रे को डेमोक्रेटस ने एटमॉस का नाम दिया था। ग्रीक वर्ड है जिसके मानी है इंडिविजिबल, यानी नाकाबिल तकसीम ज़रा। 400 BC के बाद 1808 में 1808 में डाल्टन, जो एक अंग्रेज स्कूल टीचर थे, उसने अपना एटॉमिक थ्योरी पेश किया। और डाल्टन ने भी डेमोक्रेटस की तरह कहा कि मादा छोटे छोटे ज़रात से बना है, और उसको उसने एटम्स का नाम दिया। डाल्टन ने कहा कि ये एटम्स छोटे छोटे ज़रात गेंद यानी बॉल की तरह होते हैं, और उसने कुछ पास्टुलेट पेश किए, जिसमें से फर्स्ट नंबर कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डाल्टन ने कहा कि मैटर मादा छोटे छोटे ज़रात से बना है, और उन छोटे ज़रात को एटम्स कहते हैं। सेकंड नंबर, एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। डाल्टन ने भी कहा कि एटम एक नाकाबिल तकसीम ज़रा है, जो मज़ीद तकसीम नहीं होता। और थर्ड नंबर, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एटम को न आप ख़त्म कर सकते हैं और न आप उसको बना सकते हैं। फोर नंबर उसका पोस्टुलेट है कि एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास, आल्सो इन अदर प्रॉपर्टीज। यानी किसी भी एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो साइज में, शेप में और दूसरे प्रॉपर्टीज में एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल, ये आयरन है एलिमेंट, और ये आयरन के एटम से बना है। इसमें जितने भी आयरन के एटम्स हैं वो साइज में, शेप में, मास में और दूसरे बहुत सारे प्रॉपर्टीज में तो एक जैसे हैं। इसी तरह कॉपर के एलिमेंट कॉपर के एटम से बना है, तो कॉपर के एटम साइज, शेप, मास और दूसरे सब प्रॉपर्टीज में एक जैसे होंगे। और फिफ्थ नंबर, एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। और एटम स्मॉल नंबर रेशो में कंबाइन होकर या तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब वाटर में हाइड्रोजन H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1, तो स्मॉल होल नंबर रेशो से ही कंबाइन होते हैं। जैसे कि H2O के केस में है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइन होते हैं, तो ये स्मॉल होल नंबर रेशो है। इसी तरह एटम स्मॉल होल नंबर रेशो की हालत में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह फॉर 6 नंबर में, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। और डिफरेंट एलिमेंट्स के, फॉर एग्जांपल इस केस में आयरन के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में तो एक जैसे हैं, और इसी तरह कॉपर एलिमेंट के एटम सारे कॉपर एक जैसे हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डिफरेंट है तमाम प्रॉपर्टीज में। आयरन के एटम्स कॉपर के एटम से डिफरेंट है, और इसी तरह कॉपर के एटम्स आयरन के एटम से डिफरेंट है। और 7 नंबर, all chemical reactions are due to combination or separation of atoms। और जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो या तो एटम्स की कॉम्बिनेशन से होते हैं
या इनकी सेपरेशन से होते हैं। जैसे कि H2O में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन में जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उसमें एटम्स या तो आपस में मिलते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, या उनकी सेपरेशन से होते हैं। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के यूनिट में इसका इंट्रोडक्शन और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।